वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 क्लास 10th का एनसीईआरटी का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 और 6 से लेके 10 तक दो वीडियो में कर चुके हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उस दोनों वीडियो का दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, टीवी टावर, एक टीवी टावर है। ये एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड वर्टिकल यानी कि सीधा खड़ा है ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, किसी कैनाल के किनारे, एक किनारे पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, इसके अपोजिट वाला जो किनारा है कैनाल का, उधर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से कितना होता है, 60 डिग्री। यहाँ पे टॉप ऑफ टावर ये हो गया, यहां से 60 डिग्री आ रहा है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट, जो कि कहां है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी 20 मीटर ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इससे ये जो है यहां से 20 मीटर दूर, यहां से कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहां से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमको क्या मालूम करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का हाइट मालूम करना, और ये कैनाल है, ये कैनाल का लेंथ ब्रेथ मालूम करना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि टावर के टॉप से यहाँ पे बैंक के ये कैनाल है, कैनाल के अपोजिट साइड जो है किनारे में बैंक में क्या बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और उससे 20 मीटर दूर, यहाँ 20 मीटर दूर एंगल कितना बन रहा है, टॉप ऑफ टावर से 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री। तो हमको क्या बताना है, ये कैनाल का ब्रेथ और हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में क्या आ जाएगा, tan 60 लेते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा, ये इसके लिए AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और BC क्या हो जाएगा, बेस। tan 60 का वैल्यू कितना था, √3, और AB का वैल्यू भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, और BC का, तो AB क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 BC। ठीक है जी, चलिए AB इक्वल टू आ गया √3 BC। अब हम क्या करते हैं फिर ट्रायंगल, अब इसका नाम, हाँ इसका नाम यहाँ दिया हुआ था, सॉरी हम नहीं लिखा है, ये D है, बुक में ही दिया हुआ है, ये D है। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ये पूरा ABD। अब ये tan 30 हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसके लिए, इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB बाय पूरा ये B और D, BD हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, tan 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3, और AB का वैल्यू नहीं मालूम है, BD का भी अभी वैल्यू हम लोग जान लेते हैं। तब AB का वैल्यू इसमें से BD के टर्म में आ जाएगा। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD बाय √3, BD को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर यहां ले आए। तो अब AB का एक वैल्यू क्या आया है, √3 BC, और एक वैल्यू आया है BD बाय ये। ठीक है, दोनों वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, BD क्या है हमारा, BC के टर्म में BD कैसे लिखेंगे, तो BD इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस DC, और DC का वैल्यू हमको मालूम है कितना दिया हुआ है, DC जो है ये कितना है, 20 मीटर, 20। तो BD इक्वल टू क्या हो गया, BC प्लस DC। अब हम इक्वेटिंग कर देते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों जगह AB है, तो क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाय √3। तो √3 यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 BC इक्वल टू BD। अब BD का वैल्यू क्या है, ये है, BD का वैल्यू कितना है, BC प्लस 20, और ये 3 BC। अब ये क्या आ जाएगा, BC यहां आ जाएगा, 3 BC माइनस BC इक्वल टू 20। तो 2 BC इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 20/2 कितना आ गया, 10। ठीक है, तो BC क्या हो गया, 10 मीटर। BC कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है,
दिख रहा है? नहीं, BC वाला कट गया है, ये कट गया है। ठीक है, ये कट गया। चलिए यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, तो BC कितना आ गया? BC इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा जी, अब हमको क्या निकालना है? हमको AB भी चाहिए। ठीक है ना। अब BC क्या हो गया? यही तो ब्रेथ ऑफ कैनाल है, ये यहां से यहां तक ब्रेथ ऑफ कैनाल था। ये कितना है? 10 मीटर। ब्रेथ ऑफ कैनाल कितना हो गया? 10 मीटर। और हमको क्या चाहिए? हाइट ऑफ द टावर यानी AB। AB कितना है? AB है √3BC। √3BC तो लगा दें, √3 इंटू 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर AB का वैल्यू आ गया। ठीक है ना। तो हमसे क्या क्या पूछा था? हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा? इक्वल टू AB कितना है? ये 10√3 मीटर। दूसरा क्या है? ब्रेथ ऑफ द कैनाल कितना है? BC। ब्रेथ ऑफ द कैनाल क्या है? ये वाला। कितना है BC? कितना है? 10 BC लिख देते हैं यहां पे BC। ठीक है, क्या लिख देते हैं? BC कितना है? 10 मीटर। ये दोनों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन यहां टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर कितना हो रहा है? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम इट्स फूड, और कहां से? टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितना हो रहा है? एंगल ऑफ डिस्पर्सन 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए समझाते हैं कि फिगर बना के। ये मान लिया कि ये हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, और इसके यहां पे ये कोई केबल टावर है। ठीक है, और यहां से क्या बन रहा है? इसके एंगल ऑफ, इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग का ये क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है? इसके बिल्डिंग के टॉप से कितना, और ये केबल टावर के टॉप से कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री का। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इट्स फूड्स, यानी इसका फूड कहां? यहां है, यहां से। अब ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन होगा, ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये तो ग्राउंड होगा। ठीक है, ये ग्राउंड होगा। ये थोड़ा और अच्छे से इसको खींच दें। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये एंगल हमको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ये। ठीक है ना। तो ये हमको मालूम करना है। और ये AB कितना? आज इसको मान लेते, चलिए इसको मान ले A, इसको B, इसको B, और इसको C, इसको D मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं E। ठीक है, CDE। ठीक है, तो ये तो हमारा यहां से यहां तक, यहां भी 7 होगा, ये वाला पॉइंट, ये भी 7 हो जाएगा। तो हमको क्या मालूम करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये है केबल टावर, ये है हमारा CD है केबल टावर, इसका हाइट मालूम करना है हमको। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? ये दिया हुआ हमको BC निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC लेते हैं, एंड ट्रायंगल ABC। तो हमको क्या क्या दिया हुआ? tan क्या लगेगा? tan 45। ठीक है ना, ये वाला एंगल tan 45 इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABC ये वाला। अब ये एंगल दोनों बराबर थे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन हो गया, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों बराबर होता है। तो AB क्या हो जाएगा? AB बाई BC। तो AB का वैल्यू तो हमको मालूम, tan 45 कितना होता है? 1, और AB का वैल्यू कितना है? 7 मीटर। और ये BC, तो BC भी क्या हो जाएगा हमारा? BC भी हो जाएगा 7 मीटर। तो ये निकल गया 7 मीटर। अब ये जो है, और ये डिस्टेंस AE भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल है। ठीक है ना, इसके सामने है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा ना। ये जब 7 है तो ये भी 7 होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। परपेंडिकुलर लाइन है तो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है? अब हम ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, ADE ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ADE। अब ये निकालते हैं कि AE भी क्या है? BC के बराबर होगा। यहां पे लिख लीजिए, AE इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, बता दिया क्यों? दो पैरेलल लाइन के बीच, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में डिस्टेंस, दोनों पैरेलल भी हो, परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों पैरेलल भी होगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AD। AD क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये ठीक है। क्या हो जाएगा, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। और क्या है, tan थीटा क्या होगा, DE/AE, ठीक है। और tan 60 कितना हो जाएगा, √3। और DE का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम, DE का वैल्यू तो फाइंड करना हमको। AE का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 7, ठीक है। तो DE क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर, ठीक है ना, √3 मीटर। तो D निकल गया, D कितना आ गया, यहां से यहां तक 7√3 मीटर। और ये यहां से यहां तक कितना है, ये यहां से यहां तक 7, ठीक है। तो दोनों जोड़ देंगे। हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर CD। तो CD क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE प्लस EC। और EC जो है AB के बराबर है, EC AB के बराबर है। और यहां पे लिख लेते हैं EC इक्वल टू AB इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं DE का वैल्यू में हम लोग फाइंड किया है 7√3 प्लस EC का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो क्या आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1, ये मीटर। तो CD का वैल्यू कितना आ गया, √3 प्लस मीटर, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कोई लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाइट पे है, ठीक, टॉप पे है, इतना लंबा ऊंचा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 शिप, 2 शिप का जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन है क्या है, 30 डिग्री। और कहां से, लाइट हाउस के टॉप ऑफ लाइट हाउस से 30 डिग्री और 45 डिग्री। और दोनों शिप, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर शिप, और दूसरा शिप जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड अदर शिप है। तो ये हमको क्या बताना है, हमको बताना है, तो हमको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो चलिए फिगर बना के समझते हैं कि क्या होगा। मान लिया कि ये हमारा लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाइट पे, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस पॉइंट पे टॉप पे, और वहां से कोई शिप को देख रहा है ना। ये सी लेवल हो गया, सी लेवल से 75 मीटर। मान लिया कि कोई ऑब्जर्वर है जो इस शिप को देख रहा है, ठीक है, और ये शिप है, और इसका जो है एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री पहले वाले का। इसके जस्ट कोई आगे यहाँ पे कोई शिप है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे मान लें, यहाँ पे कोई शिप होगा दूसरा, ठीक है। अब यहाँ को जो देख रहा है, ये इस पॉइंट को, सॉरी ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे खिंचाएंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तब इसके पैरेलल कौन सा एंगल होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये पहला शिप है और ये दूसरा, पहला शिप है, ये दूसरा शिप, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को बताना है, ठीक है ना। चलिए तो नाम लिख लेते हैं, इसको मान लिया A, ये B, और ये C, और ये B, ठीक है। क्या मान लेते हैं, assume AB is the lighthouse, क्या है, लाइट हाउस, ठीक है ना। तो AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है ना। AB क्या हो जाएगा, 75 मीटर। 2 शिप, 1 शिप क्या है, 1 शिप, और क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना हो रहा है, 30 डिग्री एट
डी, डी पे है, ठीक है। और अनदर शिप एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना हो जाएगा 60 डिग्री एट सी पे, ये है सी, ठीक है। तो हमको मालूम करना है क्या, सी डी का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए हम बना लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या हो जाएगा tan 45, ट्राइंगल एबीसी के लिए एबी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बीसी क्या हो जाएगा, तो tan 45 किसका होता है 1 का वैल्यू, AB इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू को गिवन है कितना है 75 मीटर बाई BC। तो BC कितना हो जाएगा हमारा, BC हो गया 75, तो ये वैल्यू निकल गया 75, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना आ गया 75। चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल ABD, ये वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ये पूरा वाला, तो ये एंगल 30 के लिए AB क्या हो जाएगा tan 30, AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BD क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये दिख रहा है ना 1/√3 इक्वल टू AB/BD, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, AB का वैल्यू कितना है 75, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू AB, और AB का वैल्यू कितना है 75, तो BD क्या आ गया हमारा, तो BD आ गया हमारा 75√3 मीटर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CD, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। तो हमको ये पूरा डिस्टेंस निकल गया यहाँ से यहाँ तक का, टावर से लेके पहले शिप का डिस्टेंस। तो हमको CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BD इक्वल टू क्या होगा, BD इक्वल टू BC प्लस CD, है ना। ये डिस्टेंस ये और इस दोनों को जोड़ दे तो BD हो जाएगा। तो BD का वैल्यू कितना है 75√3, और BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना है 75 प्लस CD। तो CD का ये 75, इसको यहां ले गए हैं 75√3 माइनस 75 इक्वल टू CD। तो 75 अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1/CD, तो क्या आ जाएगा, CD का वैल्यू क्या आ गया, CD इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना हो जाएगा इज 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट ए बैलून मूविंग विथ विंड, हवा के साथ कोई बैलून उड़ के हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट ऑफ कितना दूर पे उड़ रहा है 88.2, यहां से ग्राउंड से 88.2 के हाइट पे, मीटर के हाइट पे उड़ रहा फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आइस गर्ल्स एंड स्टैंड, किसी स्टैंड पे कितना था, यहाँ पे जब बैलून था तो कितना था 60 डिग्री, उसके बाद बैलून उड़ के यहाँ आ गया, तब कितना हो गया आफ्टर सम टाइम्स एंगल, आफ्टर सम एंगल ऑफ रिड्यूस कितना हो जाता 30, यहां से यहां आ जाता तो कितना हो जाता, अब यहां देखिए यहां आ गया तो कितना हो गया 30 हो गया, रेडियस हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि बैलून यहाँ पे था फिर यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। और दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, ग्राउंड से बैलून का हाइट कितना है 88.2, तो ये भी 88.2 होगा। और ये देखिए अब साथ में दिया रहा है क्या कि एंगल कहां से बन रहा है आई से, तो ये गर्ल्स का हाइट भी दिया हुआ, तो आई क्या हो जाएगा ये 1.2, ऊपर आई तो टॉप पे होता बॉडी के, तो ये 1.2 जो है ना यहां से एंगल बन रहा है, यहाँ नीचे से ग्राउंड से एंगल नहीं बनेगा, एंगल कहां से बनेगा 1.2 मीटर से, ठीक है ना, ये यहां से बनेगा। तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा ग्राउंड से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये 1.2 होगा, तो ये पूरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक 88 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87 मीटर। कहां से कहां तक का, ये यहां तक का, यहां तक का,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 87 मीटर। 88.2 को 1.2 से माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस। चलिए तो पहले नाम लिख लेते हैं सबका। ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को बोल लेते हैं हम लोग ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, और इस पॉइंट को बोलते हैं डी। तो हमको सी डी फाइंड करना है, ठीक है ना, और इसको भी बोल लेते हैं ई, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, एबीसी का एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है एबीसी के लिए, एबी के लिए कितना बना रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय परपेंडिकुलर बाय BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, और ये डिस्टेंस कितना है, AC भी ED के बराबर होगा। चलिए ये वाला भी बनाते हैं हम लोग, इसको पहले ही लिख लें। अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं, AC, और ये क्या हो जाएगा tan√3 AC बाय BC। यहाँ पे चलिए पहले C को कर लेते हैं, अरे डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, ED क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ED इक्वल टू 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, ये क्या आ जाएगा 87 मीटर। ED क्या आ गया हमारा 87 मीटर, और ED और AC दोनों, AC इक्वल टू ED होगा, ये भी क्या होगा 87 मीटर, क्योंकि ये I से यहाँ पे बन रहा है, I से, ठीक है ना, यहाँ पे ये हाइट भी सब बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल tan 60 डिग्री, इस एंगल के लिए tan 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, tan का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर क्या है AC और BC। AC का वैल्यू हमको मालूम हो गया, AC का वैल्यू कितना आ गया हमारे लिए 87। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू AC का वैल्यू √87 बाय BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 बाय √3। BC कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल EBD ले लेंगे, यहां पे बनाए इन ट्रायंगल EBD, ठीक है। EBD में क्या हो जाएगा, वही tan, ये tan 30 हो जाएगा। अभी एंगल कितना हो गया 30 हो गया, तो ये एंगल 30 के लिए क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ED परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा BD, ठीक है। ये क्या होता है 1/√3। ED का वैल्यू कितना है, ED और ये 87 BD, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 87√3 मीटर, ठीक है, √3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हमको CD, ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों बैलून के बीच का कितना बैलून ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, ये कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमको CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD इक्वल टू क्या होगा BD माइनस BC कर दे। अगर इस पूरे बड़े वैल्यू से ये वाला माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। तो BD कितना है 87√3 माइनस 87 बाय √3। अब √3 क्या करें, इसको एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा √3, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 87, और यहाँ पे माइनस 87। अब इस दोनों में से 87 कॉमन ले लीजिए, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 87, अगर हम ऊपर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 बाय √3, ठीक है, दिख रहा है ना। तो CD का वैल्यू क्या आ जाएगा 87 इंटू 2 बाय √3। अब 87 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 29 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 कट जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 कितना होता है 29 58 मीटर। तो CD का वैल्यू क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। तो डिस्टेंस यहां पे लिख देते हैं, बाय balloon is
58√3 मीटर, ठीक है, 53√3 मीटर, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्टेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ द टावर, यानी कि स्टेट हाईवे जो है टावर की तरफ, माने वो हाईवे जो है, हाईवे के किनारे ही टावर होगा, यानी लीड्स टू टावर, टावर की तरफ जा रहा है। मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व, एक आदमी खड़ा है किस पे, टावर पे, और वो ऑब्जर्व क्या करता है कि 30 मीटर जो एंगल का, कोई कार आ रहा है, ऑब्जर्व ए कार, अब एंगल डिस्पर्सन कितना, उससे एंगल बनाना डिस्पर्सन 30 डिग्री विच अप्रोचिंग टू, और वो टावर की तरफ आ रहा है। पहले हम लोग टावर बना लेते हैं, एक टावर है ये, और यहां से ये हाईवे है, ठीक है। अब ये मैन जो है कहीं पे कोई कार है जो आ रहा है इस हाईवे से, अब जब वो एंगल ऑफ ऑब्जर्व करता है कि किसी कार जब इस पॉइंट पे होगा तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है कितना, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, सॉरी ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। विच अप्रोचिंग टू फुट ऑफ, ये कार यहां से चल के यहां पे आ गया, मान लिया ये कार अभी यहां था और यहां से पहुंच के यहां आया था। अब जो है एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना बन रहा है, अब एंगल ऑफ डिस्पर्सन जो है ये बढ़ के हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया, कितने देर के बाद, 6 सेकंड के बाद, कितने देर के बाद, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से आफ्टर 6 सेकंड कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 60, ठीक है, ये पूरा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल, इसके लिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये भी 60 होगा, ताकि इसके लिए ट्रांसवर्सल ये हो जाएगा। तो चलिए ट्रैवल को मान लेते हैं ए, इसको बी, और इस डिस्टेंस को सी, और इस डिस्टेंस को ई, ठीक है। क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, यहां कोई पर्सन है जो देख रहा है नीचे, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन, लेट अस अज्यूम ए बी इज द टावर, ठीक है, और कार एट डी मेक एंगल ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम ए इज 30 डिग्री, यहां से कितना बना 30 डिग्री, एंड कार एट सी मेक एंगल ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री, यहां से कितना बना 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब टैन क्या ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ए बी कितना है tan 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हमको, ठीक है। अब ये क्या है, ए बी बाय बी सी, तो ए बी क्या हो जाएगा, बी सी यहां आ जाएगा, तो पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 बी सी, ठीक है। उसी तरह से हम फिर ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, tan 30 डिग्री, ये डिस्टेंस जो है ये डी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा बी सी, और क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय बी डी, ठीक है ना, बी डी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
BD बाय √3। ठीक है, तो हमारा CD निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, BC से CD माइनस करते हैं तो CD क्या है, BD इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस CD। तो BD का वैल्यू कितना आ गया, AB के टर्म में √3AB, AB के टर्म में ही रहने देते ना। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू √3AB, AB के टर्म में ही रहने देते हैं। और इसको क्या लिख देंगे, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू AB बाय √3। ठीक है, BC इक्वल टू AB बाय √3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, CD चाहिए हमको, BC का भी वैल्यू आ जाएगा AD के टर्म में, और ये क्या आ जाएगा, √3AB, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू भी निकाला है AB बाय √3। ठीक है ना, और ये क्या है, CD। तो ये यहां आ जाएगा √3AB माइनस AB बाय √3 इक्वल टू CD। अब ये क्या हो जाएगा, 3AB माइनस AB, एलसीएम लिया √3। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, CD। ये क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे बना लेते हैं, तो 2AB बाय √3 इक्वल टू CD। ठीक है, तो इतना सा CD का जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस हो गया CD, और ये टाइम हो गया। तो स्पीड क्या है, स्पीड हम लोग मालूम कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, टाइम मालूम करना है। तो स्पीड ये क्या है, टाइम, हमको क्या, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2AB बाय √3। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड है ये ना, 6 सेकंड यहां से यहां तक आने में लग रहा है, और ये डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का AB के टर्म में डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, अब ये स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है ना, उसका स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 2AB बाय √3, और टाइम कितना है, 6। तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा 3, तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड क्या आ जाएगा, AB बाय 3√3। ठीक है ना, ये स्पीड आ गया, क्या आ गया, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड है AB बाय 3√3। ठीक है, AB बाय 3√3। अच्छा जी, जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो यहां से यहां तक आने में भी सेम टाइम सेम स्पीड से चलेगा। अब ये BC का डिस्टेंस कितना है, तो BC क्या, ये स्पीड आ गया, अब ये डिस्टेंस BC हमको मालूम करना ना, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा टावर तक आने में, तो BC हम निकाला है कहीं पे। हाँ, BC इक्वल टू क्या है, AB बाय √3। अब ये क्या है, BC इक्वल टू क्या है, AB बाय √3। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अभी कहां पे बना दें हम लोग, दिख रहा है कहीं पे, यहां पे बना देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, पहले यहां, अभी तो है ना, दिख रहा है ना। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, AB बाय √3। ठीक है, अब स्पीड कितना है, AB बाय 3√3। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे जगह है, चलिए यहां पे बनाते हैं टाइम का। ए को थोड़ा सा छोटा कर दें, यहां पे जगह बन जाएगा A और ये B, ये जगह बन जाएगा। ठीक है, ये फिगर, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, AB बाय √3, और टाइम कितना है, टाइम है हमारा, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, AB बाय 3√3। ठीक है, तो ये AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड।
ठीक है ना, क्या लिखेंगे तब, क्या है, फाइंड द टाइम टू कार रिच द फ्रॉम द टावर फ्रॉम द पॉइंट, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय कार टू रिच टावर इज 3 सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, जो डिस्टेंस कितना है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्टेट, यानी एक ही लाइन में है, आर द कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, मान ली कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाता है जब दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर एक एंगल थीटा है, एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तब हमको क्या बोलना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल, दोनों जो डिस्टेंस का 4 मीटर और 9 मीटर, और क्या प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए हम लोग एक टावर, ठीक है, ये टावर है और टावर से हमारा क्या है 4 मीटर दूर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, और यहां से ये लेते हैं बेस, ये पॉइंट है 4 मीटर, जो बेस से, ये बेस हो गया टावर का, और ये यहां से यहां तक का ये एंगल क्या बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा हो, ये एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है ये एंगल थीटा, और ये एंगल क्या बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ठीक है, ये एंगल क्या बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बेस से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ठीक है, और तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये दिख रहा है ना, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। अच्छा नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी और इसको डी। तो लेट अस अस्यूम टावर क्या है, विल बी ए बी, ठीक है, ए बी है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बी का हाइट जो है वो क्या है 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है हमको। तो पहले हम ट्राइंगल एबीसी में आते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बेस सी। तो tan थीटा ही रहेगा, कुछ तो रहेगा नहीं। ए बी का वैल्यू भी, ए बी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, और बी सी का वैल्यू हमको मालूम है 4। तो tan थीटा तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ गया 4 tan थीटा, ठीक है, ए बी इक्वल टू 4 tan थीटा। दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, ठीक है, कहां पे बनाए, चलिए यहां पे बना लेते हैं। दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा बी डी। अच्छा ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये होता है हमारा कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है, ए बी का वैल्यू ए बी के टर्म में, और ये क्या है बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी कितना हमारा 9 मीटर, क्या है 9 मीटर, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 कॉट थीटा, यहां पे ए बी का वैल्यू कितना आया है 4 tan थीटा, तो दोनों वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों ए बी का वैल्यू है।
तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा इक्वल टू 9 cot थीटा। ठीक है, 4 tan थीटा इक्वल टू 9 cot थीटा। ठीक है, ए बी का वैल्यू ये आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, अब ये tan थीटा और ये cot थीटा। ठीक है, तो tan थीटा ये क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू निकालना था ना। तो tan थीटा ना cot थीटा करके हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू tan थीटा बी बाई 4 वहां से आता अच्छा चलिए tan थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा 4 बाई 9, ये 9 यहां ले आए और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। तो cot थीटा का स्क्वायर यहां चला जाएगा, cot थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, cot थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा हो जाएगा अंडर रूट 4 बाई 9, यानी क्या आ जाएगा ये 2 बाई 3। ये प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन ये एंगल एक्यूट एंगल है, इसीलिए सिर्फ एंगल क्या आएगा प्लस। तो cot थीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 बाई 3। तो ए बी का वैल्यू कितना है 9 cot थीटा। ए बी का वैल्यू क्या है, यहां पे बना लें। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 cot थीटा। तो 9 ए बी का cot थीटा का वैल्यू 2 बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ए बी क्या हो गया 6 मीटर। ही तो प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 6 मीटर। यही प्रूफ करना था, कट गया ये वाला वैल्यू कट गया। तो क्या आ गया ए बी इक्वल टू, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी यहां पे लिखते हैं, ए बी का वैल्यू क्या आ गया ए बी इक्वल टू 6 मीटर। यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, cot थीटा निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा क्या आ जाता 9 बाई 4 हो जाता। ठीक है ना, अगर tan थीटा करके निकालते हैं तो cot थीटा 1 बाई 10 करते हैं तो 9 बाई 4 हो जाता। तो इस तरह से हमारा ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू 9 cot थीटा और cot थीटा का वैल्यू कितना निकला है 2 बाई 3। तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 बाई 3, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा ए बी। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 6 मीटर। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, प्रूफ। ठीक है, ये हो गया 6 मीटर, क्या हो गया 6 मीटर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए